नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश में क्या चल रही है? अगर इस बात को अपने दिमाग पे हम जोर डालकर सोचते हैं तो हमारे देश में दो ही चीज चल रही है। एक तो जो फिल्में चल रही है और दूसरा है कि हमारे नेताओं में आपसी प्रतियोगिता चल रही है कि कौन नेता किस नेता को कितना ज्यादा गाली बक। ये बात सबको पता है कि हमारे देश के नेता लोग किस तरह से अपने आप को एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक संस्कारी व्यक्ति समझते हैं। मिलियन से बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ये महोदय जी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका शुभ नाम उदय भान जी पड़ेगा। ये महोदय जी कह रहे हैं कि ऊपर जो राज कर रहे हो रंडवा और जो नीचे राज कर रहे हो पंडुआ, यानी नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में महोदय जी बात करें। भाई लोग, नेता लोगों की तुलना अक्सर रंग बदलने वाले गिरगिट से की जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि नेताओं की तुलना एक ऐसे प्राणी से की जानी चाहिए जिससे देखकर गिरगिट भी कहे कि यार मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूं। इस तरह का प्राणी यदि पूरे ब्रह्मांड में खोज जाए तो किसी भी ग्रह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी लोक में मिलेगी इस तरह के प्राणी। बात तो सही है। हमारे देश के जो नेता लोग हैं यही इस ब्रह्मांड के एक अलौकिक प्राणी है जिसे देखकर गिरगिट भी समझती होगी कि यार रंग बदलने में तो मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। ये नेता लोग एक दूसरे को अपशब्द कहते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं एक दूसरे पे, और बाद में खुद ही देखोगे तो एक साथ खाना खाते, एक साथ गले मिलते हैं और पूछने पे लोग बताते हैं कि यार राजनीति अपनी जगह और शिष्टाचार अपनी जगह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दरअसल ये उदय भान जी जो नरेंद्र मोदी के बारे में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो कोई अपशब्द भाषा है ही नहीं, बल्कि वह तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान का एक प्रोडक्ट है जिसे राहुल गांधी जी ने सजाया हुआ है। वैसे में मोहब्बत की दुकान से मुझे याद है कि यदि राहुल गांधी जी इस तरह के व्यक्ति को अपने दुकान में दुकानदार बनाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि 2024 का चुनाव आते आते इस तरह के दुकानदार लोग राहुल गांधी जी की दुकान को अवश्य लुटवा देंगे। कुछ भी दोस्तों, हमारे यूपी बिहार में रंडवा शब्द को एक गाली के तौर पर देखा जाता है और इस तरह के गाली देने वाले नेता लोग को पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। वैसे में मणिशंकर अय्यर के बारे में सबको पता होगा कि उसने चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहा था और नरेंद्र मोदी ने चुनाव में उसका किस तरह से इस्तेमाल किया। वैसे में सबको पता है कि चुनाव हारने के बाद इस तरह के नेता लोग ईवीएम वगैरह के रोने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अपने मालिक को खुश करने के चक्कर में अपने संस्कार किस हद तक भूल जाते हैं, ये नहीं देखते। बात तो सही है। खैर दोस्तों, जिस तरह से उदय भान जी का राजनीति में उदय हुआ उस तरह से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर का राजनीति में उदय नहीं हुआ, क्योंकि उदय भान जी की चौथी पीढ़ी राजनीति में, उदय भान जी की दादाजी राजनीति में थे, उनके पिताजी राजनीति में थे, खुद उदय भान जी राजनीति में और उनके बेटे भी राजनीति में, और ये पता नहीं है कि उनके आने वाली पीढ़ी राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये पता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के परिवार से कोई राजनीति में पहले था ही नहीं। दोस्तों, मेरे ख्याल से उदय भान जी चाहते हैं कि ये जो रंडवा पंडवा लोग हैं उनको राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार से कोई राजनीति में है नहीं, तो ये लोग कैसे राजनीति में आकर राज कर रहे हैं। इसके सिवा उदय भान जी कुछ सोच भी नहीं रहे होंगे। वैसे में श्रीमान उदय भान जी अपने इतने खूबसूरत मुख से इतने जो खूबसूरत बातें कह रहे हैं वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनाव मूड में रहती है और ऐसा ना हो कि बीजेपी चुनाव में अगला मणिशंकर अय्यर उदय भान जी को ही बना दे। उदय भान जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। एक और हमारे देश के नेता हैं जिनका नाम श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी है। वो संसद में अपने सुंदर सुंदर मुख से बोल ऐसे रहे हैं कि मानो को सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक
इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस बोलने को। अभी ये जो रमेश भिदोड़ी जी दानिश अली को ये शब्द जो कह रहे हैं, उसके पहले दानिश अली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारत माता के जय के नारे पे उनको आपत्ति हो रही थी और वो आपत्ति जता रहे थे। माननीयों के बीच तकरार की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सरकारी कार्यक्रम में बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी के एमएलसी हरीश सिंह ढिल्लों मंच पर थे। देश भर में चल रहे इस सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी एमएलसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बीएसपी सांसद दानिश अली ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। काफी देर मंच पर दानिश अली और हरीश सिंह ढिल्लों के बीच ये तकरार होती चली। अब राइट विंग वाले दानिश अली का खूब वीडियो शेयर कर रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं। एक भाई साहब तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि कभी न कभी किसी न किसी को तो सच बोलना ही था, तो वो सच चच्चा रमेश भिदोड़ी बोल दिए। और कोई लिख रहा है कि स्टालिन, महुआ मोइत्रा, सौम्य प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कुछ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रमेश भिदोड़ी जी को भी तो दे दो। खैर दोस्तों, सारी बातें एक तरफ, हमारे देश में इतना नफरत का बारूद बिछाओ और उस नफरत के बारूद में हमारे चिर युवा नेता, हमारे जननायक श्रीमान राहुल गांधी जी अपनी मोहब्बत की मरहम न लगाने जाए, ये कैसा हो सकता है? जैसे ही रमेश भिदोड़ी जी के मुख से ऐसा निकला, वैसे ही श्रीमान राहुल गांधी जी अपने मोहब्बत की मरहम लेकर चले गए दानिश अली के घर, वो भी मायावती जी से पहले। तो मायावती जी को चिंता होनी चाहिए कि वैसे में तो उनके पास एमपी कम है और ये भी एक जो दानिश अली जी है, ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी उनको अपने पार्टी में शामिल करा रहे। मायावती जी को ये सोचना चाहिए। मैं भी दानिश अली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहब्बत की दुकान के चक्कर में बीएसपी छोड़ के कांग्रेस मत ज्वाइन कर लेना भाई साहब। काश हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी अपनी मोहब्बत की दुकान उन हिंदुओं के लिए भी सजाते जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन, चंद्रशेखर जैसे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की दुकान केवल एक समुदाय के लिए खोलना है। खैर, जाने देते हैं दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।